हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ेंगे खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 1915 में। जन्म के बाद इनका नाम पहले रखा गया खुशहाल सिंह। इनका जन्म उस पंजाब में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। ये एक इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। 1947 के पार्टीशन का जो एक्सपीरियंस इनका रहा, उसी से इन्होंने लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में, जो इनका सबसे ज़्यादा जाना माना नावल है। खुशवंत सिंह की पढ़ाई मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली में हुई। सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने उसके आगे की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने LLB किया। लाहौर हाई कोर्ट में 8 साल तक एक लॉयर के रूप में इन्होंने काम किया और बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस इन्होंने ज्वाइन की 1947 में। ये 1951 में ऑल इंडिया रेडियो में एक जर्नलिस्ट के रूप में अपॉइंट हुए और इसके बाद में ये डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशंस में काम करने के लिए गए यूनेस्को में पेरिस। ये जो लास्ट के इनके 2 करियर थे, एक तो एज अ जर्नलिस्ट इन ऑल इंडिया रेडियो और एक यूनेस्को पेरिस, इन दोनों ही करियर्स ने इन्हें एनकरेज किया कि ये लिटरेरी करियर में आगे बढ़ें। ये सेकुलरिज्म में बहुत बिलीव करते थे। साथ ही इनकी कहानियों में ह्यूमर, सरकाज़म, ये सभी कुछ देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, 1980 से 1986 तक ये राज्यसभा में MP भी रहे। 1974 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, बट 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसके प्रोटेस्ट में 1984 में इन्होंने पद्म भूषण लौटा दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल अमृतसर में घुस गई थी। फिर 2007 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। इनका जो जन्म हुआ है वो पंजाब में हुआ है, तो उसी माहौल में ये बड़े हुए। इनका जो जन्म मैंने आपको बताया, इनके जन्म के समय जो इनका नाम रखा गया वो इनकी दादी ने रखा था, खुशहाल सिंह। खुशहाल का अर्थ होता है एक प्रॉस्पेरस लायन, एक समृद्ध शेर। बचपन में जब ये स्कूल जाते थे तो इनका जो घर का नाम था वो था शाली। अब बचपन में दूसरे लड़के इनकी मजाक उड़ाते थे, शाली, शोली, भगदी मोली, इस तरीके की इनकी मजाक उड़ाते थे। अब बाद में ये दिल्ली मॉडर्न स्कूल में गए पढ़ने के लिए और वहाँ इनकी मुलाकात हुई कमल मलिक से, जो आगे जाके इनकी फ्यूचर में वाइफ बनी। ये इनसे 1 साल जूनियर थी। अब इनका जैसा करियर मैंने आपको बताया, ये पहले एज अ लॉयर इन्होंने काम किया लाहौर कोर्ट में। बाद में ये 1947 में इंडियन फॉरेन सर्विसेज में गए। उसके बाद में ये ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने काम किया। उसके बाद यूनेस्को में काम किया इन्होंने। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इनको रहा होगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर भी रहे। अब 2016 में इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिया गया एज अ ट्रिब्यूट। यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें तो 1980 से लेके 1986 तक ये राज्यसभा के मेंबर रहे। 1974 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1984 में इन्होंने लौटा दिया, मैंने आपको बताया था। साथ ही एक पब्लिक फिगर के रूप में यदि देखें तो ये कहा जाता है, खुशवंत सिंह पे आरोप लगता है कि ये हमेशा कांग्रेस पार्टी को फेवर करते हैं।
ख़ास तौर पे इंदिरा गांधी के ज़माने में। जब इंदिरा गांधी ने नेशन वाइड एमरजेंसी लगाई थी तो इन्होंने उसका सपोर्ट किया था, पर बाद में जब एंटी सिख दंगे हुए और फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, इन सब चीज़ों ने इनका दिल तोड़ दिया। ये अपने आप को एग्नोस्टिक कहते थे। 2011 में इनकी बुक भी आई थी, एग्नोस्टिक खुशवंत, यानी कि ये किसी भी धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। एक तो आस्तिक होते हैं और एक नास्तिक होते हैं और एक इसके बीच के होते हैं, जिसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। 20 मार्च 2014 में अपने दिल्ली वाले घर में इनकी डेथ हो गई। तब ये 99 ईयर्स के थे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सभी ने इस पर शोक जताया। और लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा लॉस था। इनकी सभी बुक्स में से सबसे नोटेबल बुक मैंने आपको बताई, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके अलावा द कंपनी ऑफ विमेन एक नॉवल आई थी, ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो 2002 में आई थी। शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है, काफ़ी फेमस हुई थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें